नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम जायजा लेने जा रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट का। और अगर आपके जहन में प्रॉपर्टी सेंट्रिक प्रश्न हो तो आप भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न आप हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर है। मेल करना चाहें तो moneyguru@gnetwork.com पर आप अपने प्रश्न मेल कर सकते हैं और एसएमएस की डिटेल्स 57575 पर आप भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करें। आज हम रियल एस्टेट मार्केट का जायजा लेने जा रहे हैं। आज श्रीनिवास राव साहब कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। वेस्टर्न ग्लोबल के सीईओ हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। आपका स्वागत है कार्यक्रम में और साथ ही हम व्यूअर्स के आइए प्रश्नों को शामिल करते हैं। पहला सवाल जो हम इंक्लूड करेंगे ये सवाल बेंगलुरु मार्केट से है। आई स्क्रीन पर इसको हम चेक करते हैं और इसको फिर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेरी आई है ये इनफैक्ट व्यूअर स्पेसिफिकली जानना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीन पर आइए इसको एक बार हम चेक करते हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली बजट दिया है और ये विशाल साहब हैं जिन्होंने ये जानना चाहा है। ये खुद एनआरआई है और इनकी तरफ से ये क्वेरी है ऑल द वे फ्रॉम कतर। शुक्रिया आपका ये सवाल भेजने के लिए विशाल साहब। और आपने जैसे स्पेसिफिकली जानना चाहा है इस बजट में आप ऑप्शन तलाश रहे हैं। आपका आउटलुक आपने बताया ये प्योरली इन्वेस्टमेंट कॉल है जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। हम स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस भी आपके समक्ष रन करेंगे जो वेस्टर्न की तरफ से हैं। और श्रीनिवास साहब आप बता सकें आप इनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे? ये आउटस्कर्ट्स पर इस समय प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए चेक कर सकते हैं या विद इन सिटी भी मेट्रो लाइंस की विसिनिटी में भी देखना ठीक रहेगा? श्रीनिवास साहब इनसे हम मीनवाइल जब तक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है आइए हम वेस्टर्न की तरफ से जो इनफैक्ट फीडबैक रहा बेंगलुरु मार्केट को लेकर जो कुछ उन्होंने गैदर किया है वो आपके समक्ष रन करने की कोशिश करते हैं। इसमें स्पेसिफिकली जिस तरह से मैं देखें काफी आईटी कंपनीज का जो स्ट्रांग प्रेजेंस तो है लेकिन प्रोजेक्ट्स कई सारे हैं। यहां पर लोकल डेवलपर्स की भी प्रेजेंस है, नेशनल भी। श्रीनिवास साहब आप बेंगलुरु मार्केट में ये जो फर्स्ट क्वेरी मिस्टर विशाल की तरफ से है जो खुद एनआरआई है और ये प्योरली इन्वेस्टमेंट कॉल है उनका, आप इसको किस तरह से देखेंगे? स्पेसिफिकली इसकी टाइमिंग्स, वो रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, आउटलुक मीडियम टर्म का है, आप उनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे 60 लाख के बजट में? विशाल साहब का जो चॉइस है, we are looking at 3 choices in Bangalore, North Bangalore, Whitefield and Sarjapur Road. These are the emerging locations as far as Bangalore is concerned. नॉर्थ बैंगलोर में देखा जाए तो there are 3 डेवलपर्स जो हमने उनके लिए ऑप्शन चूज किया है। एक भारतीय सिटी जो तनीसंद्रा में है, दूसरी प्रोजेक्ट एसवी एडिफिस का है जो हेन्नूर रोड में है और द थर्ड प्रोजेक्ट इज प्रेस्टीज ग्रुप्स प्रोजेक्ट इन यलहंका। If you look at Whitefield, we have looked at 2 options. नितेश ग्रुप का प्रोजेक्ट जो Whitefield नितेश ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है और हैबिटेट वेंचर्स का एक प्रोजेक्ट है। एंड द थर्ड लोकेशन जो है जो हमने चूज किया है वो सरजापुर रोड है, वेयर यू हैव अ प्रोजेक्ट बाय वैल्यू डिजाइन बिल्ड। All of these projects are in the range of about 1200 to 1600 square feet and from a pricing standpoint between 48 to 62 lakhs. ये प्योरली जब आप इनको इन्वेस्टमेंट का कॉल दे रहे हैं, जो इनका आउटलुक है इनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहां से मूविंग फॉरवर्ड? मीडियम टर्म की जो बात कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंगली मीडियम टर्म इज नेक्स्ट 3 to 4 years। आपको तब तक यहां पर रिटर्न्स की जहां तक बात है, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे ये बैकड्रॉप में, जब मार्केट में जिस तरह से सप्लाई रही है और ये जो प्रेशर्स हैं उसके बीच में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? रेसिडेंशियल मार्केट जो बैंगलोर का है, इट इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 25 to 30% इन द लास्ट 18 to 24 months। नॉर्थ बैंगलोर जो है constitutes almost 30% of the total real estate development that happens in Bangalore, especially in the residential sector. तो उस हिसाब से देखा जाए, and if you look at a 3 to 4 year term जो बात कर रहे हैं हिसाब से, so you can expect almost 50% returns during this medium term. And बहुत सारे reasons हैं, but I would like to highlight 2 major ones. एक तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉरिडोर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है यूनियन बजट में, बैंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड बैंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसकी वजह से बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं
they're expected to come and set up in these corridors. So physical infrastructure, social infrastructure, work opportunities are all expected to grow in this particular growth corridor areas. And North Bangalore and especially and the Sarjapur Road sector, Whitefield area जो हमने बात किया है, these areas will actually have a big boom in the next 24 to 36 months. Hence, right. I'm saying you can expect return of 50%. And hence these are the options we have chosen for him. श्रीनिवास साहब, इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करें, आप मेट्रो का रियल एस्टेट मार्केट पर बेंगलुरु में जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको कैसे एनालाइज करते हुए इनको बढ़ाना चाहेंगे? उसकी तरफ से जो एक पुश मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी जैसे इंप्रूव होती है, आप उसको कैसे एनालाइज करना चाहेंगे बेंगलुरु मार्केट के लिए? सी मेट्रो जो है अभी बैंगलोर में ओनली फेज 1 इज कंप्लीटेड और सब्सिक्वेंट फेसेस आर ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन. रियल इम्पैक्ट जो है अभी दिखा नहीं है. Once the phase 2 gets completed, that's when you will see जो Whitefield towards the east, towards the south, all these markets are, you will see a sudden real estate boom in these segments where the metro is actually connecting. But unfortunately ये जो delay है, it is over the 18 months delay जो whatever has happened for phase 2, that has actually not really shown the impact as far as the real estate market is concerned. But एक बार ये जो phase 2 complete हो जाए, उसके बाद you will see property prices going up by almost 100% in all these areas which connect where the metro is connecting. आइए अब हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करते हैं. आइए अब अगला सवाल जो नेक्स्ट व्यूअर की तरफ से है बेंगलुरु मार्केट के बाद उसको टच करते हैं और इनके स्पेसिफिक क्वेरी जो है स्क्रीन पर आइए उसको लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसको हम एड्रेस करेंगे. इन्होंने स्पेसिफिकली अब उदयपुर मार्केट के बारे में जानना चाहा. 2 to 3 BH के ऑप्शन स्पेसिफिकली देख रहे हैं यहाँ पर. 2 to 3 BH के फ्लैट के लिए ये बजट इनकी तरफ से है और ये खुद एंड यूजर हैं. श्रीनिवास साहब, इस मार्केट पे आपने क्या गैदर किया है? इसकी एक अपनी पेस है जिस पर ये मार्केट मूव कर रही है और यहाँ पर जिस तरह के जो मार्केट डायनेमिक्स हैं वो आप इनके समक्ष कैसे रखना चाहेंगे? एंड यूज के लिए अगर जिस तरह से मूव करना चाहते हैं तो आप उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, मतलब इनको कौन सा एरिया सूट करता है इन्होंने नहीं बताया है ये, फिर भी आप इनके समक्ष इस स्पेसिफिक बजट में क्या रखना चाहेंगे? उदयपुर मार्केट के बारे में ना? जी सर. यस. Yes. Udaipur market actually does not have any national developer, Saurabh. That is the problem in that market. जो भी player हैं, local players हैं उस market में, and जो इनके budget के हिसाब से देखा जाए थोड़ा stretch करना पड़ेगा इनको budget. You'll have to stretch it to about 30 lakhs. And there are 4 projects that we have identified जो उनके budget में 30 लाख के करीब फिट होता है. एक कोरल ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो बुबाना रोड पे है, एक मीरज ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो भोपालपुरा में है और तीसरा गुलशन प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट है जो हिरन मांगरी में है और द 4th प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट जो है श्री स्तंभ डेवलपर्स का लेक गार्डन जो गोवर्धन विलास में है. All of these projects are in the range of about 1100 to 1500 square feet and price range of 25 to 35 lakhs. So थोड़ा budget increase करेंगे तो उदयपुर market में इनको ये options मिल जाएंगे. But I would like to highlight once again, national developers कोई नहीं है. Whoever we are recommending, these are local developers and we would request you to please kindly look at all the titles and all of that stuff and before you make your assessment or investment as far as these projects are concerned. जी, ये कुछ गैदर किया गया, आपके समक्ष रखा गया है, न केवल इस क्वेरी में बाकी में भी जिस तरह से एडवाइस दी जा रही है उसमें आप अपनी तरफ से सब एंगल्स को प्रॉपर्ली टच करें, एक्सप्लोर करें, उन पर अपना होमवर्क करें. सब कुछ जांचने परखने के बाद ही कुछ भी आप आगे बढ़ने पर विचार करें. ये सिर्फ आपका डिसीजन जो मेकिंग है उसमें हेल्प कर सकता है. उसके समक्ष ये ऑप्शंस आपके लिए रखे जा रहे हैं. हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. कई और मार्केट्स हैं और कई और प्रश्न जिनको हम शामिल करेंगे. हम जल्दी लौट कर आते हैं. वेलकम बैक. आज हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट पर और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं श्रीनिवास राव साहब वेस्टर्न से. अगला प्रश्न आइए हम शामिल करेंगे जो सवाल द्वारका एक्सप्रेसवे पर है. स्क्रीन पर आइए चेक करते हैं और इनसे हम कॉन्टैक्ट भी स्टैब्लिश करते हैं. ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो सवाल है ये दिल्ली से है और ये 40 to 45 लाख का बजट दिया जा रहा है मिस्टर सुरेंद्र की तरफ से. 2 BH के हम पर देखना चाह रहे हैं. आप
आपका क्या एग्जैक्टली नजरिया है सुरेंद्र साहब? यहाँ आप अपने लिए देख रहे हैं, यहाँ रहने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट है, क्या एग्जैक्टली प्लान है, प्लीज बताइए, और क्या आपने होमवर्क किया है इस मार्केट को लेकर? हेलो जी सुरेंद्र कुमार साहब बताइए। नमस्कार जी नमस्कार, प्लीज बताएं। सर, मैं यहाँ पे अपने रहने के लिए देखना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने क्या खुद चेक किया है? आपने इस बजट में क्या वहां पाया और क्या आप चेक करना चाह रहे हैं? कोई डेवलपर, कोई प्रोजेक्ट आपने जो देखा हो? नहीं सर, मैंने प्रोजेक्ट कोई नहीं देखा है, लेकिन Okay. वहाँ पे रहना चाहता हूँ, इसलिए रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना इस रेंज में अगर कोई फ्लैट किसी कंपनी का मिल सकता है। आपको इस पर राय दिलवाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस रन होंगे, आपको डिसीजन लेने में, आपका फैसला जो आप लेना चाह रहे हैं उसमें ये हेल्प कर सकते हैं। अपनी तरफ से सब कुछ चेक जरूर कीजिएगा। श्रीनिवास साहब, द्वारका एक्सप्रेसवे में आप इनको कैसे बताएंगे? यहाँ पर जो प्लान्स थे, लेकिन जिस स्पेस पर वहां काम चल रहा है, जिस तरह की सप्लाई भी है, आप इनको इस बजट में क्या बताएंगे? कैसे ये मूव कर सकते हैं अगर ये अपने यूज के लिए यहाँ पर ऑप्शंस तलाश रहे हैं? सुरेंद्र साहब की बजट के हिसाब से देखा जाए तो 5 ऑप्शंस हैं। इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 103 में है। एरा ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो भी सेक्टर 103 में है। अंसल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है वो भी सेक्टर 103 में है। अर्थ इंफ्रा का प्रोजेक्ट है वो 107 सेक्टर पे है, और बीपीटीपी बिल्डर्स का प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 37 पे है। ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स जो हैं 1000 से 1300 स्क्वायर फीट के अंदर हैं, 2 बेडरूम का अपार्टमेंट, और जो बजट है 45 to 55 lakhs है जी। नाउ अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे को देखेंगे तो ये 16 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, और इसमें सिर्फ फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखा जाए, जो लिटिगेशन चल रहा है जो 4 किलोमीटर का, वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए थोड़ा पेन पॉइंट है कस्टमर्स को, पर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म एंड जिस हिसाब से पीपल हैव गॉन टू कोर्ट्स ट्राइंग टू रिजॉल्व दीज लिटिगेशन इश्यूज, मोस्टली लैंड एक्विजिशन इश्यूज जो हैं, दे आर गेटिंग रिजॉल्व्ड। सो शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा पेन पॉइंट होगा, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिस इज द बेस्ट लोकेशन एज फार एज द फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट इज कंसर्न। और जो रिटर्न्स हैं 45 to 50% returns you can expect in medium term, और जो long term है, when I'm saying long term, I'm 7 और 7 to 9 years के हिसाब से देखा जाए तो you can actually get 75% and above, capital appreciation on the investment. So very good choice in terms of the location as far as Surendra Saab is concerned, and I would strongly recommend. These are all national developers. By and large, most of these projects have been approved by both the nationalized institutions as well as multinational banks. So by and large, the titles are fairly okay. तो उस हिसाब से देखा जाए ये 5-6 ऑप्शंस जो हमने उनको ऑफर किया है, he can consider these options and make an investment on that. यहाँ पर आप जो स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, उसमें काफी टाइम जिस तरह से लग रहा है, ये जो इश्यूज इस हम देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर आ रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स जिस तरह से सप्लाई है उसको आप किस तरह से उसका इम्पैक्ट मार्केट पर देख रहे हैं? एंड मोर ओवर काफी इसमें हम देखें कई प्रोजेक्ट्स में डिलेज भी काफी हैं, उसको कैसे देखना चाहिए? See, जो project for the last 12 months there is no activity, I would say do not buy it. If there is a slowdown in terms of 6 to 9 months, construction is still happening, please go ahead and look at them actively. The reason also, one of the main reason is that जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से जो डिमांड है, that really didn't pick up in this market. Also, there was lot of negativity in terms of, ये जो litigation का है, people thought there is too much of demand, too much of supply vis-a-vis the demand. उस हिसाब से थोड़ा market, there was a slack as far as the take-up is concerned. In the last 12 months, we have seen. श्रीनिवास साहब, अगले प्रश्न पर मूव करें। आप जैसे बता रहे थे आपने कुछ लास्ट मंथ में जो गैदर किया, क्या थोड़ा आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी कुछ इस मार्केट में, कुछ इसमें कुछ बेल्ट में कुछ पोर्शंस में आपको नजर आई? कुछ उस तरह का भी, मतलब एंड यूजर्स कम और इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कुछ ज्यादा, कुछ ऐसा भी रहा? It was पहले वैसा था, because speculation, because दिल्ली मार्केट में जो सबने देखा 15, 20, 30, नोएडा मार्केट स्पेशली, NCR ही देखा जाए, पूरे दिल्ली NCR में there was a lot of speculation because the real estate prices moved from by almost 100% over a 24-month period. This resulted in a lot of people making investments in the Noida Expressway sector as well.
उस हिसाब दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई देयर वाज अ स्लैक, बट नाउ द एंड यूजर्स आर कमिंग एंड बाइंग व्हिच इज अ गुड साइन, एंड हेंस दिस एक्सप्रेसवे ये जो लोकेशन है फ्रॉम अ फ्यूचर स्टैंड पॉइंट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओके, ऑल द बेस्ट। इस तरह से आप ये बढ़ सकते हैं। हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और प्रश्न लेकर हम जल्दी लौटते हैं। ये आखिरी सेगमेंट है। आइए अब हम अगले प्रश्न को शामिल करते हैं। ये पुणे मार्केट से कमल किशोर साहब की तरफ से सवाल है। इन्होंने स्पेसिफिकली इनफैक्ट जो जाना चाहा है, ये नेक्स्ट क्वेरी जिसको हम बाद में लेंगे, पहले पुणे सेंट्रिक सवाल है, इसको हम टच कर लेते हैं। ये जो इन्होंने जानना चाहा कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 BHK यहां पर फ्लैट देखना चाह रहे हैं। श्रीनिवास साहब, पुणे मार्केट पर आप इनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे इस बजट में? यहां पर आपने जब गैदर किया, यहां पर भी हम देख रहे हैं, जैसे आपने पहले एक सवाल में बताने की कोशिश की थी, यहां पर भी लोकल डेवलपर्स की काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है। इस रीजन को आप इनके समक्ष कैसे रखेंगे और इस बजट में क्या ऑप्शंस बताना चाहेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट? कमल जी, द इमर्जिंग लोकेशंस ऑफ पुणे जो हैं, दोज आर वाघोली, चक्कन, कराड़ी एंड हिंजेवाड़ी. These are all emerging locations of Pune. Main reason being large land parcels are available here, and more important, these are commercial hubs for the IT and IT enabled sector. इसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ हो रहे हैं, and also obviously proximity to airport from these locations is one of a big plus point as far as Pune market is concerned. We have looked at 4 options for you in the price range that you had looked at. Gera Builders का project, Gera Parkview. We have Bandari Group का project जो Colonnade Apartment है, Pristine Properties का project है, और SGL Construction. इसमें 3 जो हैं they are in Kharadi, and जो SGL का Pristine Property है वो वाघोली में है. आपने पूछा है, you have requested for Wagholi, but we have also we have recommended the other location as well, primarily because there is better social infrastructure, physical infrastructure, and also it is closer to the city center. जिसकी वजह से हमने ये जो चारों प्रोजेक्ट जो हैं, we have identified that will meet your budget and of flat sizes between 650 to 1200 square feet, and price range जो आपके going up from 34 lakhs going up to 60 lakhs. यहां पर इन्वेस्टमेंट जैसे पूछ रहे हैं, टाइमिंग्स ठीक है इस मार्केट के लिए अभी मूव करने के लिए, या थोड़ा इंतजार किया जाए? पुणे में भी जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है वो पुणे में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इट इज लाइक एवरी अदर सिटी इन इंडिया. जो डिमांड है, दे एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर डिमांड, but 50,000 to 100,000 apartments have been built in the last 36 to 48 months. So much of supply has come into the market. Originally, a lot of speculators came in. Now they're all going out. They're all, basically have realized the mistake. End user group is now coming back into the Pune market. Lot of IT companies are now growing in Pune. That means more employment, which means more money for individuals to buy these apartments, make commitment to Pune as a city where they wish to live. Right, Srinivas. So that is why you're seeing Pune as an emerging location. आइए अब अगला और आखिरी प्रश्न शामिल करते हैं। पुणे के बाद जो नेक्स्ट क्वेरी है, स्क्रीन पर आइए इसको हम एक बार लेते हैं, और ये तन्मय जी की तरफ से प्रश्न है, और इन्होंने जानना चाहा है, ये स्पेसिफिकली ग्रेटर नोएडा में आगे मूव करना चाह रहे हैं। ये इनकी तरफ से बजट है, और इन्होंने यहां पर चेक करना चाहा, फ्लैट या प्लॉट के बारे में पूछ रहे हैं। आप इस क्वेरी को कैसे एड्रेस करना चाहेंगे जहां तक कि ग्रेटर नोएडा बेल्ट की बात है? यहां पर आप जो इन्होंने चेक करना चाहा स्पेसिफिकली इस बजट में, फ्लैट या प्लॉट, आप इसको कैसे देखते हैं स्पेसिफिकली इस रीजन में? Greater Noida is one of the most emerging locations as far as Delhi NCR is concerned. I mean, the overall market is concerned. In the last 24 months, you have seen so much of development and so much of supply coming into the market. We have identified 5 projects. Supertech का project है, Nirala Group का, Ace Group का, Earth Infrastructure and Amarapalli, and all of them are very good developers with good credit rating.
Yes, projects here also have been delayed in the last 12 to 24 months because of the demand supply issues. But again, most of the projects are getting completed. There is big advantage in terms of the proposed metro that is coming up that will connect this location not only to Noida but also to Delhi NCR. So which is going to be a big plus point as far as from a connectivity standpoint. And more important, so large land parcels still are available. So he should be able to get within the price range that he's looking of at 60 lakhs, 3 BHK that he's actually looking at. यहाँ पर भी आखिरी में ब्रीफ चाहेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट रहा है। आपको लगता है यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज और हों और उस तरह से तो एंड यूजर्स भी और यहाँ पर बढ़ सकते हैं, या आप कैसे इस मार्केट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे? सौरभ जी, द मिनट मेट्रो का जो कनेक्टिविटी है जो विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब एक बार वो मेट्रो कंप्लीट हो जाएगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, आई एम श्योर अ लॉट मोर कमर्शियल डेवलपमेंट्स आर एक्सपेक्टेड इन द ग्रेटर नोएडा रीजन. You will see a lot more IT and IT-enabled services businesses setting up in the Greater Noida region. एक बार वो हो जाएगा, automatically you will see a lot more employment opportunities, which means people will commit to Greater Noida as a home destination, as against living in some other part of Delhi and traveling. श्रीनिवास राव साहब, शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए धन्यवाद. तो आज के लिए बस इतना ही. कल जब हम आपके समक्ष हाजिर होंगे तो बातचीत होगी इक्विटीज पर. फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही. नमस्कार.